हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को फिर से एक बार ऑनलाइन टीचिंग अड्डा के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक नए लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, कृषि विभाग में निकली भर्ती 21 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। यानी 21 अक्टूबर यानी आज से ही फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। तो तमाम तरीके के जो एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाएगा, तमाम तरीके के जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। और इसी तरीके से लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड कभी भी वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए तमाम इन्फॉर्मेशन को आप लोगों को साझा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे, सारी चीज़ें जो है, सारी कन्फ्यूजन आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो कृषि विभाग में निकली भर्ती 21 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन, यानी आज से। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो RPSC के द्वारा करवाया जाएगा। RPSC के द्वारा जो है सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से पदों पे है वैकेंसी आई हुई है। कृषि विभाग में जो वैकेंसी आई है, कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी आई है और कितने नंबर ऑफ सीट रहने वाली है। तो किसानों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए कृषि विभाग की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो वैकेंसी निकाली गई कृषि विभाग के द्वारा, इसका मकसद है कि किसानों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और ग्रामीण युवाओं के लिए कृषि क्षेत्र में रोजगार दिलाने की भी दिशा में काम किया जा रहा है। यानी इससे दो बेनिफिट्स होंगे कि जो सरकारी योजनाएं हैं उस किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, पहुंच सके, और जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा है उसको कृषि क्षेत्र में रोजगार का भी अवसर प्रदान किया जा सके। यही मेन मोटो था इस वैकेंसी का। अब देख सकते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि विभाग में 14 विभिन्न पदनाम के कुल 241 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जिस तरीके से झारखंड में JPSC है, झारखंड लोक सेवा आयोग, उसी तरीके से जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC, ठीक है, RPSC के द्वारा 14 विभिन्न पदनाम के कुल 241 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर से शुरू होंगे, जो 19 नवंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक जारी रहेंगे। यानी एक डेडलाइन बता दिया गया है कि जो फॉर्म फिलअप होगा वो 21 अक्टूबर 2024 यानी आज से लेकर के 19 नवंबर 2024 के रात 12 बजे तक आप फॉर्म को फिलअप भर सकते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। 21 अक्टूबर से लेकर के आप 29 नवंबर 2024 के रात 12 बजे तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और टोटल जो है 241 पोस्ट पे 241 नंबर ऑफ पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल सीट 241 है। कृषि विभाग के 241 पदों पर भर्ती से संबंधित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन की प्रक्रिया सहित अन्य विस्तार से जानकारी आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अगर आप सारी नोटिफिकेशंस को जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप RPSC के ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसमें जा कर के सारी चीज़ें आप लोग जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। लेकिन देखने की आवश्यकता नहीं, मैं जो है सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें। कृषि विभाग में किन पदों पर होगी भर्ती? अब कौन कौन से जो पद होंगे उस पर ये वैकेंसी जो है भर्ती की जाएगी। तो टोटल जो है किन किन पदों पे वैकेंसी निकाली गई है और कितने सीटों पर निकाली गई है आप देख सकते हैं। टोटल 5 पदों पे वैकेंसी है। पहला सहायक कृषि अधिकारी नॉन शेड्यूल एरिया में 115 पद के लिए है। सहायक कृषि अधिकारी जो कि 10 पोस्ट है। सांख्यिकी अधिकारी, इसमें टोटल सीट कितने हैं? 18 है। और कृषि अनुसंधान अधिकारी जो है यानी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की बात करें तो इसमें जो है 25 सीट है। सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी, इसमें जो है 73 जो है सीट है। यानी टोटल जो है
41 सीट पे वैकेंसी निकली है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। परीक्षा व स्थान व परीक्षा तिथि के संबंध में यथासंभव सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा कब लिया जाएगा इसके रिगार्डिंग में आरपीएससी के द्वारा जल्द से जल्द नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। अब बात करते हैं कृषि विभाग के विभिन्न पदों के लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि विभाग के विभिन्न पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। अलग अलग पद के लिए जो है अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी शैक्षणिक योग्यता रखा गया है, डिसाइड किया गया है। सहायक कृषि अधिकारी पदों के लिए उम्मीदवारों के पास देखिए क्या बोला जा रहा है, सहायक कृषि अधिकारी पोस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, स्टार मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। सहायक कृषि अधिकारी पद के लिए आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। यानी जो आप बीएससी के हैं एग्रीकल्चर से होना चाहिए या हॉर्टिकल्चर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। वहीं सांख्यिकी अधिकारी पद के लिए उम्मीदवारों को गणित और स्टैटिक्स में कम से कम सेकेंड डिवीजन अंकों के साथ एमएससी एग्रीकल्चर में पास होना चाहिए। तो ये भी क्राइटेरिया दूसरा रखा गया क्या है कि सांख्यिकी अधिकारी के लिए उम्मीदवार को गणित और स्टैटिक्स में कम से कम सेकेंड डिवीजन अंकों के साथ एमएससी एग्रीकल्चर में पास होना चाहिए, जिसमें स्टैटिक्स विशेष रूप में हो या एमएससी स्टैटिक्स किया होना चाहिए। सभी पदों के लिए उम्मीदवारों को देवनागरी में हिंदी लिखने और पढ़ने और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना भी जरूरी है। आप लोगों को जो है कैंडिडेट को देवनागरी में हिंदी लिखने और पढ़ने का और राजस्थानी जो कल्चर है संस्कृति उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। तो ये जो है अलग अलग विभिन्न पदों के लिए अलग अलग जो है क्राइटेरिया निकाला गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। अब बात करते हैं आयु सीमा क्या रहने वाली है, आयु सीमा और उसमें क्या क्या छूट मिलने वाले हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि विभाग के विभिन्न पदों के लिए निकाली भर्तियों के लिए उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष रखा गया है। एज की बात करें तो कितना रखा गया है, 18 से 40 वर्ष रखा गया है। हालांकि कुछ पदों के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल है और जो कुछ पद हैं उसमें से न्यूनतम उम्र क्या है 18 साल है, लेकिन ऑन एवरेज जो है 18 से 40 साल रखा गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी पद हैं इस वैकेंसी के माध्यम से इस पोस्ट में जो भरे जाएंगे उसमें जो न्यूनतम उम्र रखी गई है 20 साल रखा गया है। अधिकतम आयु सीमा और आरक्षण के नियमों के तहत आयु सीमा में छूट दी जाएगी और जो रिजर्वेशन के तहत ओबीसी एसटी और एससी के जो कैंडिडेट को जो एज में छूट दी जाती है, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल, उसको दिया जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन फॉर्म के साथ कितना आपको पैसा जमा करना होगा, यानी फ़ी कितना लगने वाला है आप लोगों को इस फॉर्म को भरने के लिए। तो देख सकते हैं फ़ी जो है 600 रुपये लगने वाला है, जबकि ओबीसी बीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। अगर जो सामान्य और अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं जो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, राजस्थान के वैसे कैंडिडेट जो जनरल में आते हैं और अदर स्टेट के भी जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे वो भी जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो वैसे कैंडिडेट के लिए यानी जनरल कैंडिडेट के लिए आप 600 रुपये देने पड़ेंगे और ओबीसी बीसी एससी और एसटी कैंडिडेट को जो है 400 रुपये मात्र देने पड़ेंगे। 200 एक्स्ट्रा जो है जनरल कैंडिडेट को देना पड़ेगा। तो ये था फ़ी के बारे में। देख सकते हैं हम आवेदन फॉर्म भरने के बाद यदि अभ्यर्थी इसमें सुधार करना चाहता है तो वे कर सकता है। इसके लिए उसे करेक्शन चार्जेस के रूप में 500 का शुल्क देना होगा। जैसा कि आप लोगों को पता होता है कि हर फॉर्म में एडिट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपके द्वारा फॉर्म फिलअप करने में किसी तरीके से गलती होता है तो एडिट करने का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे फॉर्म जो होते हैं एडिट बिल्कुल फ्री होते हैं, एडिट में किसी तरीके का चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर आप किसी तरीके की त्रुटि करते हैं, फॉर्म फिलअप में गलती करते हैं तो करेक्शन के लिए एडिट करने के लिए आपको जो है 500 रुपये करेक्शन चार्जेस के रूप में देने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप जो है अपने फॉर्म में एडिट कर पाएंगे। और रेलवे में भी कुछ इसी तरीके का है, रेलवे में भी एडिट करने के लिए आप लोगों को जो है 250 रुपये करेक्शन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो इसमें जो है आप लोगों को आरपीएससी में 500 चार्जेस देने पड़ेंगे, इसीलिए जो है
फॉर्म जब भरेंगे तो बहुत ही सावधानीपूर्वक भरेंगे, नहीं तो आप लोगों को जो है 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। एडिट में किसी भी तरीके का पैसा नहीं लगना चाहिए, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, सबकी अपनी अपनी एक नियम कानून होता है। कृषि विभाग के विभिन्न पदों की जो भर्ती है, कहाँ से करें आवेदन? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि विभाग के विभिन्न पदों के लिए निकली भर्तियों के लिए आप राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट जैसा कि देख सकते हैं rpsc.rajasthan.gov.in पर जा कर के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये जो है RPSC का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप लोग जो है फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। या इसके अलावा SSO के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हैं या फिर SSO के माध्यम से भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट नोटिफिकेशन। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से BSc किए होंगे, और जो भी अलग अलग पद की जो एलिजिबिलिटी रखा गया है, योग्यता रखा गया है, वो अगर आपके पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म भरने की जो तिथि निर्धारित की गई है वो जो रखी गई है 21 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर 2024 तक रखा गया था। ये जो है डेडलाइन, ये डेट के बीच में आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।